हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। भोपाल से बड़ी खबर, एमपी कांग्रेस के हिंदुत्व के एजेंडे को झटका। रामनवमी मनाने के निर्देश पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद को आपत्ति है। मसूद का बयान, कांग्रेस को रमजान से परहेज क्यों है? पवित्र त्योहार है, रामनवमी पर निर्देश जारी करना राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। ऐसे निर्देश जारी करके बीजेपी को मौका दे रही है कांग्रेस। ये एमपी कांग्रेस की सोच, एआईसीसी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। एमपी कांग्रेस में ज्ञानी लोग बैठे हैं, जो गलत हैं मैं तो बोलूंगा। तो बड़ी खबर, कांग्रेस के एजेंडे को झटका। रामनवमी मनाने के निर्देश पर कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद को आपत्ति। अप्रैल को पूरे प्रदेश में धूमधाम से रामनवमी मनाने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर एक लेटर भी जारी हुआ है प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों, कांग्रेस विधायकों को भी। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आरिफ भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी परहेज कर रही है, रामनवमी मना रही है लेकिन रमजान से परहेज कर रही है? कांग्रेस पार्टी नहीं, मध्य प्रदेश कांग्रेस का कहिए, ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं है। और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। हम रामनवमी हमेशा से बहुत अच्छे से मनाते हैं। मैंने कल इस पर एतराज़ किया कि रामनवमी और हनुमान जयंती के लिए परिपत्र जारी करना ये राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर रमज़ान को क्यों छोड़ दिया? फिर गणगौर अभी हमारा चल रहा है। एक समाज हमारा जो है वो बहुत ताकत से, मराठा समाज के हमारे काफ़ी लोग जो महिलाएं वो गणगौर मनाती हैं, बलाई समाज मनाता है, भोई समाज मनाता है। फिर हमने गणगौर क्यों छोड़ दिया? उसको भी तो ये राजनीतिक दलों के लिए परिपत्र जारी करना मैं उसको ठीक नहीं मानता। और फिर रमज़ान आपने छोड़ा, एक बहुत बड़ा पवित्र, एक बहुत बड़ा वर्ग रमज़ान मनाने वाला इस हिंदुस्तान में है, उसको छोड़ना ये कुछ ठीक नहीं है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ कांग्रेस पार्टी, आपकी नज़र में मध्य प्रदेश कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक समझती है, क्या सही? ये लोग तो हमेशा ये कहते ही रहते हैं, जो आरोप लगाने वाले हैं। जब हम इस तरह के परिपत्र जारी करेंगे तो दोनों तरह के आरोप लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो सर्वधर्म की है ना। कांग्रेस पहचान इसीलिए, भाजपा और कांग्रेस में अंतर इसीलिए। हमने कांग्रेस को चुना क्यों है? कांग्रेस को चुना इसीलिए है कि कांग्रेस सबको लेकर चलने की बात करती है। जो सबको लेकर चलेगी, उस आइडियोलॉजी पे लड़ने वाले लोग एक जगह जमा होंगे, और एक धर्म को लेकर चलने वाले लोग एक जगह चले जाएंगे। ऐसा नहीं लगता आपको कि कांग्रेस पार्टी जो है अब हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है? भगवान राम को लेकर, जो अब तक कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा देखा हमने कि एक लेटर जारी करना पड़ रहा है। यही तो मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी विधानसभा में जितने हिंदू हैं बेहतरीन रामनवमी मनाते हैं। चल समारोह निकलता है, उसका स्वागत करते हैं, मेरे साथी मेरे दोस्त स्वागत करते हैं। बुराई क्या है? हमेशा से करते आ रहे हैं। हनुमान चालीसा होता है, वो लोग करते हैं, करेंगे। जैसे मेरे साथी है, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, मेरा दूसरा साथी है वो अभी नवरात्रे का व्रत रख रहा है। अभी गौरव यहाँ मौजूद नहीं है, वो आएगा, वो नवरात्रे का व्रत रख रहा है। तो ये लोग तो, हम लोग तो धार्मिक काम है, जिसको करना करेंगे ना। ये परिपत्र का पाठ पढ़ाने का क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता है, इसको मैं नहीं समझ पाया। इसका माइलेज किसको मिलेगा, क्या लगता है? देखिए, माइलेज मिले ना मिले, जो चीज़ गलत होगी उसको बोलना चाहिए, और ऐसे परिपत्र राजनीतिक दलों को जारी नहीं करना चाहिए। संगठन को आपने अपनी नाराजगी बताई? ना, मेरे से आपने पूछा, मैंने बता दिया। संगठन में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हैं, उनको क्या बताएंगे। जाहिर है मध्य प्रदेश कांग्रेस रामनवमी मनाने जा रही है। हालांकि इस बीच में रमज़ान भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को एतराज़ है कि अगर कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस रामनवमी मना रही है तो रमज़ान को भी मनाना चाहिए। हालांकि आरिफ मसूद न सिर्फ कांग्रेस के भीतर अपने विरोधियों के, बल्कि विपक्ष के भी निशाने पर हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो आरिफ मसूद का कहना है कि हम वैसे ही रामनवमी धूमधाम से मनाते हैं, इसको लेकर परिपत्र जारी करने की क्या जरूरत थी, और केवल रामनवमी और हनुमान जयंती को ही क्यों? बीच में गणगौर भी चल रहा है, रमजान भी चल रहा है। ऐसे में हिंदुत्व को, एजेंडे को झटका कांग्रेस का लगा हुआ है, और ऐसे में उनका कहना है कि बीजेपी को मुद्दा मिलता है। तो रामनवमी पर निर्देश जारी करना राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, किसी भी राजनीतिक दल का किसी खास त्योहार को लेकर परिपत्र जारी करना, सीधी तौर पर उन्होंने सवाल उठाया आरिफ मसूद ने।
देखिए, अब तक तो कांग्रेस के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी धर्म विशेष के लिए या किसी त्यौहार के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी तरीके का सर्कुलर जारी किया हो। हालांकि इस बार ज़रूर मध्य प्रदेश में ये नया कारनामा कांग्रेस पार्टी ने किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को, सभी विधायकों को, पार्टी के सभी पदाधिकारियों को लिखित में ये निर्देश जारी किया है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन धूमधाम से मध्य प्रदेश में रामनवमी मनाएं। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है, इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन रामचरितमानस, रामलीला का मंचन करें। जगह जगह ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब प्रो मुस्लिम की इमेज से बाहर आने की कोशिश कर रही है और हार्डकोर हिंदुत्व के एजेंडे को फिलहाल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के बयान के बाद बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि 2023 के चुनाव की तैयारियों के जरिए कम से कम कांग्रेस पार्टी बहुसंख्यक आबादी को साधने में कामयाब होगी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अपने ही विधायक, माइनॉरिटी के विधायक आरिफ मसूद ने सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस पार्टी की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं और ये कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने रामनवमी के लिए सर्कुलर जारी किया है तो रमज़ान से परहेज़ क्यों किया है। 1 माह तक चलने वाला ये पवित्र त्यौहार है माइनॉरिटीज़ का, तो इससे परहेज़ किस बात का है कांग्रेस पार्टी को। आरिफ मसूद ने यह भी दावा किया कि न सिर्फ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद बल्कि इस देश भर के तमाम अल्पसंख्यक वर्ग ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए दिया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को, सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। लेकिन अब इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो बेहद दुखद है। हालांकि आरिफ मसूद ने ये ज़रूर कहा कि ये उनका निजी विचार है, उन्होंने संगठन को इस और कोई अपनी नाराज़गी जाहिर नहीं की है, लेकिन मीडिया के पूछने पर वो अपना बयान जारी कर रहे हैं। उन्होंने संगठन को अब तक इस नवीन ऐसे में चूंकि उनके अपने ही विधायक इस तरीके की बात कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जो भी त्यौहार होगा अगर उसके लिए फिर सर्कुलर जारी नहीं किया गया तो कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। जाहिर है आरिफ मसूद के इस बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस धूमधाम से रामनवमी का त्यौहार मनाने जा रही थी और 16 अप्रैल को हनुमान जयंती का कार्यक्रम करने जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आरिफ मसूद ने अपना विरोध दर्ज कराया है उसके बाद जो माइनॉरिटी के लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी से बरसों बरस से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर छिटकेंगे, उनकी नाराज़गी बढ़ेगी और कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुसीबत है 2023 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतना चाहती है। 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी लेकिन 1.5 साल ये सरकार चली और गिर गई और उसी के बाद से कांग्रेस ने इसको प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रखा है और कांग्रेस की कोशिश लगातार रही कि सभी को जोड़कर, सभी को एक साथ लेकर 2023 में के चुनाव को जीता जाए और 2023 में एक बड़ा कमबैक किया जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के एक लेटर के बाद जो विवाद बढ़ते जा रहा है उससे थोड़ी मुश्किलें कांग्रेस पार्टी की बढ़ सकती हैं। आने वाले दिनों में नाराज़गी और भी बढ़ सकती है। जो माइनॉरिटी वोट है जो कांग्रेस के साथ शुरू से ही रहा है वो ज़रूर छिटक सकता है। हालांकि ये भी है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस से 2 माइनॉरिटी के उम्मीदवारों को 2018 में टिकट दिया गया था, आरिफ मसूद, आरिफ अकील को, और दोनों ही ये चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी से विधायक बने हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में अगर कोई 2 अल्पसंख्यक विधायक किसी पार्टी के पास हैं तो सिर्फ कांग्रेस है। तो कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को नाराज करके एक बड़ी मुसीबत को फिलहाल मोल ले लिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन। तमाम जानकारी के लिए पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से। पंकज जी, आरिफ मसूद का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए किसी भी खास त्योहार को मनाने के लिए सर्कुलर जारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, आरिफ मसूद कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और आरिफ मसूद की किस प्रकार की विचारधारा और मानसिकता है वो सबके सामने स्पष्ट है। और ये सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी एक और पाखंड करना चाहती है रामनवमी और हनुमान जयंती के नाम पर, और कांग्रेस पार्टी का एक विधायक जो धर्म से मुस्लिम है वो विरोध कर रहा है। और ये पहला अवसर नहीं जब आरिफ मसूद कमलनाथ की या कांग्रेस के निर्णयों पर सवाल उठाते हो। कमलनाथ ने उस दिन महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया तो आरिफ मसूद ने कहा कि वो तो टेलर था, पिक्चर तो मेरी बाकी है। तो ये विचार और विमर्श कांग्रेस पार्टी को करना है कि तुष्टीकरण के नाम पर यदि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक देश में, प्रदेश में सर्वधर्म और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करे, कांग्रेस के नेतृत्व का जो निर्णय उस पर सवाल खड़ा करे। और हम तो इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कठिन है ये रामनवमी और हनुमान जयंती के अवसर पर जो पाखंड करने का प्रयास था उसको आरिफ मसूद ने जो था सही जो चेहरा है कांग्रेस का वो सामने ला दिया। और ये तुष्टीकरण की राजनीति रणनीति कांग्रेस को अभी भी समझ नहीं आ रही। चलिए जवाब मैं ले लेती हूँ। अजय सिंह यादव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। अजय जी, क्या जरूरत पड़ी रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर सर्कुलर जारी करने की? आरिफ मसूद ने साफ कहा है कि राजनीतिक दल को ये बिल्कुल नहीं बनता कि किसी खास त्योहार के लिए सर्कुलर जारी किया। रामनवमी तो वैसे भी मनाई जाती है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और हमेशा से रहे हैं। आजादी के पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने देश भर में गणेश चतुर्थी के आयोजन प्रारंभ करवाए, जिससे समाज को सबको जोड़ा और आजादी के आंदोलन में इस तरह के आयोजनों का लाभ मिले। कमलनाथ जी पहले भी धार्मिक आयोजन करवाते रहे हैं। उन्होंने छिंदवाड़ा में जिस तरह से 121 फीट की मूर्ति बनवाई, हमारे पीसीसी कार्यालय में दुर्गा जी, गणेश जी की प्रतिमाएं प्रत्येक वर्ष स्थापित होती हैं। तो कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में धार्मिक आयोजनों को बढ़ चढ़कर मनाती है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि रामनवमी, गणेश और हनुमान जयंती बड़े त्योहार है, इसलिए कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर हिल मिलकर उनके साथ मिलाएं और हर्षोल्लास से धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाएं। अजय जी, आरिफ मसूद को अगर आपने सुना हो, हमारे संवाददाता से उन्होंने बात की, उनका कहना था कि अभी तो गणगौर भी बहुत बड़ा त्योहार चल रहा है, रमजान भी चल रहा है, तो क्या ऐसे में सारे त्योहार मनाने का निर्देश कांग्रेस पार्टी जारी करेगी सर्कुलर के तौर पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी में सभी के पास स्वतंत्रता है, सभी लोग धार्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं। रमजान के आयोजनों में, ईद की मुबारकबाद देने कांग्रेस के तमाम नेता मस्जिदों में भी जाते हैं। रोजा इफ्तारी भी होती रही है, भाजपा के नेता भी करते रहे हैं। अटल जी के बड़े बड़े रोजा इफ्तारी के आयोजन होते थे, हम सबने देखे। इसलिए धार्मिक मामले अलग नहीं देखना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति भी समाज का हिस्सा होता है और समाज में जो राजनीतिक धार्मिक आयोजन होते हैं उनमें हिस्सेदारी करना चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों को साथ। बताइए पंकज जी, अजय सिंह को आपने सुना, जवाब आप दें। पंकज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? कांग्रेस पार्टी, मेरी आवाज आ रही ज्योति जी? हाँ, बोले। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी का एक विधायक कांग्रेस पार्टी के रामनवमी और हनुमान जयंती के आयोजनों पर सवाल खड़ा कर रहा है। बिल्कुल। और कांग्रेस में कमलनाथ जी में इतनी दम नहीं कि उससे सवाल पूछ सके अपने विधायक से। एक मामूली सा विधायक कमलनाथ जी जैसे राजनेता को, जिसको कल ही कांग्रेस ने कहा कि वो हमारा चेहरा है, उनके निर्णय पर सवाल खड़ा कर रहा है। तो ये कांग्रेस के उस वास्तविक चेहरे का परिचय है कि जो तुष्टीकरण का चेहरा है। ये समाज में बांटने का काम कांग्रेस के लोग बरसों से करते हैं। 47 से लेकर 2022 आ गया, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। बड़ा सवाल जो तो ये होना चाहिए कि आरिफ मसूद हिंदू त्योहारों का विरोध क्यों कर रहे हैं। आरिफ मसूद को कांग्रेस बताया अजय जी, ऐसा सवाल करने की जरूरत क्यों पड़ी आपके अपने ही विधायक को? देखिए, मैंने आपसे स्पष्ट तौर पे कहा कि आरिफ मसूद जी की व्यक्तिगत राय है, उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस पार्टी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी के पास होती है, लेकिन जिस तरह से हमारी परंपरा है, जब बाल गंगाधर तिलक जी 100 साल पहले गणेश चतुर्थी मनाते थे, व्यक्तिगत राय में कांग्रेस पार्टी के निर्णय का विरोध है। जनता पार्टी व्यक्तिगत राय में कांग्रेस पार्टी के निर्णय का विरोध है, कमलनाथ जी के निर्णय का विरोध है। चलिए, तो रामनवमी मनाने को लेकर सर्कुलर जारी करने को लेकर जिस तरीके से आरिफ मसूद ने सवाल उठाया, अजय जी बैठे बिठाए मुद्दा यहाँ पर मिल गया बीजेपी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।